जय श्री कृष्णा। आप सबको बच्च बारस के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्च बारस का पर्व, जिसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से गाय और बछड़े की सेवा और पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की सलामती और उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसीलिए व्रत रखती है। इस दिन पूजा अर्चना की जाती है और बिना धारदार हथियार से काटे हुए अनाज का सेवन करती है। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। उन्हें विशेष पकवान जैसे चने की दाल, मूंग की दाल और बाजरी से बनी रोटी खिलाई जाती है। व्रत के दिन गेहूं, चावल और धारदार हथियार से काटे गए किसी भी अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, परिवार में सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से गायों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है, जिन्हें हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। बच्च बारस से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। चलो हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और पोते थे। साहूकार ने एक जोड़ा बनवाया, मतलब कि एक तालाब बनवाया। तालाब को 12 बरस हो गए थे, उसमें पानी नहीं भरा था। उसने एक पंडित को बुलाकर कारण पूछा। पंडित जी ने बोला, इसमें या तो अपने बड़े बेटे या अपने पोते की बलि दे, तभी ये जोड़ भरेगा। साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पियर भेज दिया और अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और जोड़ा भर गया। फिर बच्च बारस आई तो साहूकारनी बोली कि अपना जोड़ा भर गया है तो सब कोई पूजने चलते हैं। जाने लगे तो दासी को कह गए कि गेहूना धानुला पका लेना, मतलब कि मोट चने पका लेना। गेहूना धानुला गाय के एक बछड़े का नाम था, सो उसने उसे पका दिया। वहाँ साहूकार साहूकारनी ने बाजे के साथ जोड़ा पूजा। साहूकार की बड़े बेटे की बहू भी पियर से पूजने आ गई। जोड़ा पूजने के बाद जब बच्चों के साथ खेलने करने लगी तो बलि दिया हुआ पोता मिट्टी में लिपटा हुआ जोड़े से बाहर निकल कर बोला, मेरे साथ भी तो खेलो। सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि की सारी बात बताई और कहा कि बच्च बारस माता ने ही अपना सत रखा है, जो बलि चढ़ा पोता वापस दे दिया है। घर आए तो पता चला कि बछड़े को तो पका दिया गया है। साहूकार बोले कि पापिनी, एक पाप तो हम उतार कर आए हैं और तूने दूसरा लगा दिया। साहूकार ने रोते हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया और शोक मनाने लगा। संध्या काल में जब गाय घर आई तो उसे बछड़े को ना पाकर धरती को खोदने लगी और बछड़ा मिट्टी से लिपटा हुआ निकल कर बाहर आया। सब कोई साहूकार को बोले कि तेरा बछड़ा वापस आ गया है। साहूकार ने जाकर देखा तो बछड़ा दूध पी रहा था। सारी नगरी में हल्ला मच गया। बेटे की माए बच्च बारस कर जोड़े की पूजा करे। बच्च बारस माता जैसे साहूकार साहूकारनी को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारे भरते सभी पान जगत कल्याण करना। इस कथा के बाद से ही बच्च बारस के दिन व्रत और पूजा की परंपरा शुरू हुई है। इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। जय बच्च बारस माता।